चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम ने ऑक्सीजन सप्लाई के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान जाने पर अपराध माना जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालात को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है। कोर्ट ने देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और जरूरी दवाओं की किल्लत को देखते हुए नोटिस दिया और केंद्र सरकार से 4 मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगा है। इस मामले में अब 23 अप्रैल को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना और ऑक्सीजन जैसे मुद्दों पर 6 अलग अलग हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 4 मुद्दों पर गौर कर रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन का तरीका, लॉकडाउन लगाने का राज्यों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि लॉकडाउन का अधिकार राज्यों के पास रहे, यह जुडिशियल फैसला नहीं होना चाहिए। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज के लिए 24 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। कोविन ऐप के जरिए यह रजिस्ट्रेशन होगा। तीसरे चरण में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना की खतरनाक होती लहर के बीच केंद्र सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी पर नाराजगी जताई। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीन को पूरे देश में फ्री करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए भी फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा करेंगे, जिससे सभी नागरिकों को वायरस से सुरक्षा मिल सकेगी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेश में 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाए जाने की केंद्र सरकार से मांग कर दी, तो प्रदेश बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। ट्विटर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए सरकार का खजाना खुल जाता है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खजाना खाली हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह ऐसा समय है जब हमें राजनीति नहीं, राज्य नीति पर चलना चाहिए। राजे ने कहा कि कोविड के कारण देश ही नहीं, हमारा प्रदेश भी संकट से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में डरने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कोरोना से बिगड़ते हालात पर चिंता जताई और प्रदेश सरकार से सियासी बयानबाजी न करके सामूहिक रूप से इस लड़ाई को जारी रखने की बात कही। प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। इसको लेकर चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सीएस निरंजन आर्य के साथ बात की और ऑक्सीजन की समुचित सप्लाई का भरोसा दिया। इससे पहले प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने लोकसभा के 25 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को पत्र लिखकर ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने में सहयोग मांगा था। राजस्थान में रोजाना 325 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। कोटा में ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत और भारी मांग के चलते कालाबाजारी शुरू हो गई है। पुलिस की टीम ने पिकअप वैन से चोरी छिपे ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर के भिवाड़ी से पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ऑक्सीजन टैंकर जोधपुर, कोटा, जयपुर, अलवर सहित कई जिलों के लिए रवाना किए गए, जिससे रास्ते में टैंकर को बिना रोक टोक के जल्द से जल्द भिजवाया जा सके। भरतपुर में बढ़ते कोरोना को देखकर जिला प्रशासन अब ऑक्सीजन की व्यवस्था में लगातार जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। एडीएम प्रशासन बीना महावर ने बताया कि भरतपुर में अभी 2-3 दिन का ऑक्सीजन स्टॉक में है। वहीं लगातार कालाबाजारी की शिकायतें मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने भरतपुर के सबसे बड़े प्लांट पर जाकर ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं को देखा और संचालक को पाबंद किया कि बिना प्रशासन की अनुमति किसी को भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। हरियाणा और राजस्थान पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन ट्रक 9 घंटे में जोधपुर के एमजीएच हॉस्पिटल पहुंचाया, जिससे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का गंभीर संकट टल गया और कई मरीजों की जान बच गई। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार जारी है। बीते 24 घंटे में 3,14,835 नए केस सामने आए हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले अमेरिका में एक दिन में 3,07,000 लोग संक्रमित पाए गए थे। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,104 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मौत का अब तक का आंकड़ा
1,84,000 को पार कर गया। वहीं बीते 24 घंटे में 1,78,841 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए अब तक के मरीजों का आंकड़ा 1,34,00,000 को पार कर गया। देश में एक्टिव केस की संख्या भी 22 लाख के पार पहुंच गई है। इस समय 22,84,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 67,468 नए केस सामने आए हैं, जबकि 54,985 लोग ठीक हुए, 568 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 33,106 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 14,198 लोग ठीक हुए, 187 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 24,638 नए केस सामने आए, 24,600 लोग ठीक हुए, 249 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 14,519 नए केस सामने आए, 17,263 लोग ठीक हुए, 193 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 13,107 नए केस सामने आए, 9,035 लोग ठीक हुए, 75 लोगों की मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में 12,553 नए केस सामने आए, 4,802 लोग ठीक हुए, 125 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 14,668 नए केस सामने आए, 59 लोगों की मौत हुई। बारा सेंट्रल जेल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। जेल में 41 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। बुधवार को कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री डॉक्टर ए.के. वालिया का आज कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली के पूर्व मंत्री ए.के. वालिया के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया, ईश्वर उनके परिवार और मित्रों को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। सीपीआई नेता सीताराम येचुरी के बेटे आशीष का भी कोरोना के कारण निधन हो गया है। आशीष की उम्र करीब 30 साल थी। सीताराम येचुरी ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। सीताराम येचुरी के बेटे आशीष के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर येचुरी और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई। दिल्ली में कोरोना वायरस कहर बनकर टूट रहा है। दूसरी लहर में सुप्रीम कोर्ट के करीब 15 जज कोरोना संक्रमित पाए गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की। 14 अप्रैल को ही पोखरियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई के अफसरों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक की थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल में पार्टी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे वर्चुअली चुनाव रैली करते रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के बेलगाम होने के बीच उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। बिहार में कोरोना की बेकाबू लहर को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव टाल दिए हैं। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। राजसमंद के कलेक्टर अरविंद पोसवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है और संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में कई व्यापारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद मंडी प्रशासन ने 25 अप्रैल तक मंडी को बंद रखने का फैसला किया है। भरतपुर की सब्जी मंडियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस अब लगातार सब्जी मंडी की निगरानी कर रही है। प्रतापगढ़ में कोरोना गाइडलाइंस के पालन के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल ने गाइडलाइंस की अनदेखी पर कई दुकानों को सीज किया। सवाई माधोपुर जिले में एक और जहां कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से फैलता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले में शादी को लेकर बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। कलेक्टर ने 25 तारीख तक बाजार में अन्य कई दुकानों को भी खोलने के विशेष तौर पर अनुमति दे दी है। जन अनुशासन पखवाड़े का आज चौथा दिन है। दौसा में पिछले 4 दिनों से लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए आज डीएम पीयूष समारिया ने जरूरी सेवाओं की दुकानों को भी 3 बजे बंद करने का फैसला लिया।
सवाई माधोपुर में कोरोना रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। नगर परिषद की दमकल ने बाजार को सैनिटाइज किया। पोखरण में कोरोना को लेकर लोग काफी जागरूक दिख रहे हैं। शहर का जायजा लेने निकली पोखरण तहसीलदार बंटी राजपूत, ईओ तौफीक अहमद ने लोगों को मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए देख उनकी तारीफ की। उदयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। यहां 899 रुपए का एक इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेचा जा रहा था। पुलिस के डीएसटी टीम और हिरणमगरी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डिकॉय ऑपरेशन के तहत एक डॉक्टर और एक मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की टीम ने शहर का भ्रमण किया। इस दौरान घर घर जाकर लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया। जोधपुर के फलौदी क्षेत्र में आयोजित विवाह का एक कार्ड इन दिनों सुर्खियों में है। इस कार्ड में 20-30 नहीं बल्कि 300 लोगों के नाम छापे गए हैं। प्रशासन ने कार्ड छपवाने वाले प्रिंसिपल पिता पर 25,000 का जुर्माना लगाया। जोधपुर में कोरोना के प्रति लापरवाही जारी है। नगर निगम ने शटर बंद कर कारोबार करने वाले 11 दुकानों को पर कार्रवाई करते हुए 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। जोधपुर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने बैठक की। मीटिंग में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पोखरण के 25 वार्डों में अलग अलग 6 टीमों का गठन करके डोर टू डोर सर्वे अभियान तेज कर दिया गया। झुंझुनू के वस्त्र व्यापार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कपड़ों की दुकानों को खोलने की अनुमति देने की मांग की। डूंगरपुर में गुजरात की सीमा से सटे रतनपुर बॉर्डर पर चेक पोस्ट स्थापित किया गया है ताकि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की जांच हो सके। यहां बिना नेगेटिव रिपोर्ट के किसी को भी प्रदेश में आने की इजाजत नहीं दी जा रही। अजमेर के प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने अस्पताल और ऑक्सीजन डिपो का निरीक्षण करने के साथ ही दरगाह बाजार इलाके और अन्य जगहों का दौरा किया। सवाई माधोपुर के बजरिया में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर में अनुशासन पखवाड़े के तहत लोगों की लापरवाही बदस्तूर जारी है। प्रोटोकॉल के तहत केवल जरूरी सेवाओं की दुकानें खुल रही हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही जारी है। बीकानेर एसपी प्रीति चंद्रा ने शहर का दौरा किया और कई इलाकों का जायजा लिया। बाड़मेर के अहिंसा सर्किल पर एडीएम और एएसपी की अगुवाई में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को नए समय के अनुसार ही बाहर निकलने की सख्त हिदायत दी। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर पोखरण पुलिस लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस एसएचओ माणक राम विश्नोई ने बताया कि पोखरण पुलिस ने कोविड-19 अधिनियम के तहत 100 चालान काटकर 18,000 का जुर्माना वसूला है। प्रदेश सरकार ने आम जनता को कोरोना की दूसरी लहर से बचाने के लिए प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा चला रखा है, लेकिन अजमेर में दुकानदार चोरी छिपे अपनी दुकानें खोलकर बाजार में बैठे हैं। हनुमानगढ़ में कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। जिले में मरीज बढ़ते जा रहे हैं और जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन की भी भारी कमी हो रही है। रोजाना आ रहे कोरोना संक्रमितों के बाद भी बीकानेर में लापरवाही कम नहीं हो रही है और मूल चौराहे पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पाली में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि इस संक्रमण से बचने के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन करें। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मोदी यूनिवर्सिटी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन कर कोरोना पॉजिटिव छात्राओं को आइसोलेट करने की बजाय घर भेज दिया। इस मामले में अब प्रशासन ने संस्थान के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में पिछले कुछ दिन में 94 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई जा चुकी हैं। मिनी लॉकडाउन के चलते मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। दौसा के सोमनाथ सर्किल पर मजदूरी के लिए आने वाले मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है और उन्हें काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। बीकानेर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम और आयुर्वेद विभाग की ओर से निःशुल्क काढ़ा वितरण किया गया। मरुधरा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जयपुर के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्हें खाने पीने के लिए कोई पूछने वाला भी नहीं। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के साथ ही पूरे प्रदेश में एक बार फिर आर्थिक गतिविधियों के ठप होने और मंदी की आहट सुनाई देने लगी।
बीकानेर में आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जूनागढ़ फोर्ट के आगे 900 फीट की पेंटिंग बनाई गई। पेंटिंग के माध्यम से लोगों को वर्तमान महामारी कोरोना के प्रति संदेश दिया गया। चूरू में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने यहां ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह शर्मा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। झालावाड़ में एसीबी एक्शन में नजर आई। यहां एसीबी ने पीएचईडी के एक्सईएन मुकेश मोड़ और सहायक कर्मचारी प्रहलाद पाटीदार को 10,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी ने जयपुर के हेरिटेज नगर निगम के जमादार को ट्रैप किया है। जमादार को सफाई कार्मिकों की हाजिरी भरने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। चूरू के सादुलपुर में पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। राजसमंद के नाथद्वारा में एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में चालक घायल हो गया। अजमेर के सावर कस्बे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ के वाजनी घाटी के पास एक कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग घायल हो गए। चूरू में बेरहमी की हदों को पार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक युवक से आरोपियों ने मारपीट कर उसके हलक तक जलते अंगारे डाल दिए। दौसा में पुलिस नाकाबंदी तोड़कर फरार हुए शराब तस्कर का 20 किलोमीटर तक पीछा कर गिरफ्तार कर लिया गया। भरतपुर के हलेना में एक ट्रक के सामने आवारा पशु आ जाने से ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में आग लग गई। हालांकि चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बीकानेर के महाजन में केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। जैसे ही टैंकर पलटा, उसमें आग लग गई। करौली के बेरुंडा गांव में एक घर में आग लग गई, जिससे 30,000 की नकदी, मोबाइल, अनाज, कपड़े और घरेलू सामान जलकर खाक हो गए। बाड़मेर के ग्रामीण थाना इलाके के भादरेस गांव में एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। झुंझुनू के चिड़ावा रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके में एक युवक ने घर में ही साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड में निजी कंपनियों की मनमानी से वहां के बाशिंदे परेशान हैं। चूरू में शव की बेकदरी का मामला सामने आया है। राजकीय भर्ती अस्पताल में चिकित्सक ने पोस्टमार्टम के बाद सिर खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से अर्थी खून से लथपथ हो गई। अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज से कार्यमुक्त किए गए 10 संविदाकर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। संविदाकर्मियों ने कहा कि वह 2009 से जेएलएन अस्पताल में संविदा पर काम कर रहे हैं और अब अचानक उन्हें कार्यमुक्त के आदेश दे दिए गए। अलवर नगर परिषद के सभी पार्षदों ने पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत श्रीगंगानगर संसदीय क्षेत्र के लिए 584 करोड़ रुपए की क्लेम राशि को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। विभिन्न राज्यों से बहला फुसलाकर शादी के लिए झुंझुनू और अन्य स्थानों पर बेची जा रही महिलाओं को उनके घर तक वापस पहुंचाने में झुंझुनू का स्वाधार गृह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले।